राम, वो जो वहां खड़े हैं। ओह, ये तो बहुत गुड लुकिंग है मॉम। किस चीज का इंतजार कर रही हैं? चलो जल्दी, चलो चलो। कैसा है? अरे इस्माइल भाई कैसे हैं? हाँ आजा। हमारे घर के निकाह में राम आए हैं, राजा राम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शाहजहां के प्यार की निशानी है। मुमताज का नाम आज भी दुनिया में इसीलिए जिंदा है। प्यार तुम्हारी जिंदगी की ताकत बनेगा, इसलिए हमेशा प्यार बनाए रखना। पता है मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरी मंजिल हमेशा दूर रही है। जितना पास जाना चाहा उतनी ही दूर होती गई। एक रनर जो हूं। मॉम, ये लगता है आपके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए अपने बीच कभी भी दूरी को आने मत देना, ठीक है? ठीक है। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। मुझे लगता है कि तुम हारने वाली हो। पहली बार हारूंगी, सोच के ही मजा आ रहा है। बेटी वो आ रहे हैं, देखो। अच्छा ठीक है अब्बू। इस्माइल भाई, अरे क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरा रुमाल नहीं मिल रहा। ओ, तुम्हारा रुमाल। ये इनका क्या मतलब है? ये रुमाल मेरा है। ये आपका है? थैंक यू। मुझे लगा खो गया। एक सिंपल रुमाल ही तो है। ये मेरी जान है। उस पर एन लिखा हुआ है, उसका मतलब? मतलब में क्या रखा है? ये रुमाल की क्या स्टोरी है अंकल? राजा राम भाई, इस रुमाल की कहानी मैं सुनाऊं क्या? मेरी कहानी है, मैं ही सुनाऊंगा। पता नहीं तकदीर भी मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। पहले तो प्यार को तरसता रहा, उसकी एक झलक देखने को तड़पता रहा। न जाने कितने दिन, कितने महीनों तक बस इसी आस में रहा कि एक दिन तो वो मुझे अपना चेहरा दिखाएगी। और जब चेहरा देखने का वक्त आया तो इतनी मुश्किलों ने घेर लिया कि कदम कदम पर सिर्फ मुश्किलें ही नजर आ रही थी। मुझे लगा था कि मैं नसीब वाला हूं। मैं उस लड़की से प्यार करता हूं जिसे मेरी माँ भी पसंद करती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि माँ के जाने के बाद मेरा प्यार भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। आज तक उसी की यादों में जिंदगी जी रहा हूं। अपना सपना तो कब का छोड़ देता अगर उसे मुझ पर यकीन नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूं उसके यकीन की वजह से ही हूं। काश जो हुआ वो ना होता, काश हम साथ होते। वाओ मॉम, आपकी लव स्टोरी तो बहुत महान है। प्यार हमेशा महान होता है बेटा। वो अपने घर चले गए होंगे, अब हम भी चले वहां? मैं नहीं चाहूंगी, मैं उसके सामने नहीं आ सकती। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को साबित क्यों करूं? ये तुम्हारी मर्जी है, तुम यहां पढ़ो या कहीं और पढ़ो।
देखा ना तुमने, उसने अब तक मेरे नाम का रुमाल संभाल कर रखा है। वो मुझे पहचानेगा नहीं, पागल लड़की। तुम्हारे लिए ये साबित करना हमारे प्यार का अपमान करना होगा। मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। महक, मेरी एक हेल्प करोगी? बोलो मॉम। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो बेटा। मॉम, मॉम, मुझे लाइफ में 3 बार प्यार हुआ है, लेकिन आपके जैसे एक बार भी नहीं हुआ। उन तीनों में से एक भी लड़का आपके राम जैसा नहीं था। 1 साल तक हमने डेट किया। ब्रेकअप के 1 साल के बाद वो फिर वापस आया। वो क्लीन शेव होकर आया और इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। पर आपने तो राम को इतने सालों बाद भी पहचान लिया। मेरा तो मन करे कि मुझे अभी प्यार हो जाए। अगर राम जैसा बॉयफ्रेंड मेरा होता तो मैं तो किसी की परवाह नहीं करती। आप इतना क्यों सोच रही हैं मॉम? प्लीज मॉम, एटलीस्ट एक बार तो उससे मिल लीजिए। ओके, अगर उसने आपको नहीं पहचाना तो मैं यहीं पढ़ूंगी। दोबारा ऐसी बातें की तो थप्पड़ मारूंगी। मॉम प्लीज मॉम, पहले तो मुझे यही लगा था कि वो नहीं पहचानेंगे। मैं इस चैलेंज की वजह से नहीं कह रही हूँ मॉम। मैं चाहती हूँ आप उससे एक बार तो मिले। महक, फ्लाइट का टाइम हो चुका है। आप तो उसे गिफ्ट देने वाली थी ना मॉम। प्लीज मॉम। मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनसे मिलने आई थी। मॉम, वो अब भी आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी वाइफ उसके साथ कैसे रह रही है? वो आपकी जगह पर है। आप उसे देखना नहीं चाहती? नो महक, मैं नहीं देख सकती। आई जस्ट कांट। मेरे पास उसके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। पति के मन में अगर पत्नी ना हो तो घर जहन्नुम है। इट्स अ हेल। मेरी वजह से ही वो जहन्नुम में है। मैं नहीं देख सकती। ऐसा नहीं है मॉम। ड्राइवर, वॉल्यूम बढ़ा दो प्लीज। क्या बात है, इसलिए आपको दिल का कवि कहा जाता है। और अब आप सबके लिए ये प्यारा सा गाना। विथ लव, आरजे पार्वती साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं 98.3 FM। बहुत हॉट है गुरु। रेडियो मिर्ची का स्टूडियो किस जगह पर है? पास में ही है मैडम। वहां ले चलो। वहाँ क्यों? ये आरजे पार्वती राम की बेटी है। आपको कैसे पता? राम की माँ का नाम भी पार्वती था। शायद ये मेरी बेटी होती, पर ऐसा हुआ नहीं। उसे देखना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। पार्वती? हाँ, मैं ही हूँ। राजा राम की बेटी हो ना? हाँ, क्या बात है? मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ। उनकी माँ से संगीत सीखा करती थी। ओह, आपका नाम क्या है? मुमताज। अच्छा, तो आप मुस्लिम हैं। मुस्लिम होना गलत बात है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे सारे दोस्त मुस्लिम हैं। मेरे पापा की एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी मुस्लिम थी। शायद आप उसे जानती हो। पता नहीं। उसने क्यों? उन्हें छोड़ दिया। तुम्हारी मम्मी को सब पता है क्या? उन्हें तो सब अच्छे से पता है, पर अब इन बातों का क्या फायदा? आप कुछ बोल रही थी। कुछ नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। तुम्हारी आवाज तुम्हारी दादी की याद दिलाती है। बहुत सुंदर है तुम्हारी आवाज भी
और तुम भी। थैंक यू मुमताज आंटी, आप दोनों ही बहुत सुंदर हैं। ये आपकी बहन है? शी इज माई मॉम। यू लुक सो यंग। कोई मानेगा ही नहीं कि ये आपकी बेटी है। क्या तुम अपनी माँ पर गई हो? आपने बिल्कुल सही गेस किया, मेरे पापा भी यही कहते हैं। ओह ये देखिए मेरी माँ। मुझे क्यों चाहिए होगा? ये तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों ही मिलकर खाओ। हेलो, बोलिए माँ। कहाँ हो तुम? मैं वेट कर रही हूँ। सॉरी माँ, अभी मैं नहीं आ सकती, आप जाइए। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, तुम्हें अपनी माँ से प्यार नहीं है ना? ओफो माँ, मेरे पास अभी स्कूटी नहीं है, मैं पापा के साथ आऊंगी। अरे क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं। क्या हुआ मॉम? फ्लाइट का टाइम हो गया है, अब चलना चाहिए। चलते हैं बेटी। ये मैं तुम्हारे पापा के लिए लेकर आई थी, उन्हें दे देना। 5 मिनट रुकिए ना, पापा अभी आ जाएंगे, आप खुद ही दे दीजिएगा। टाइम नहीं है, फ्लाइट मिस हो जाएगी। हम चलते हैं। ठीक है आंटी। चलो। आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। क्यों बेटा? वो आपकी दोस्त। हाँ मेरी दोस्त। हेलो, हाँ बोलिए सर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सर। मॉम, आप इतनी अपसेट क्यों हैं? नो नथिंग। कोई बात तो जरूर है। आप तो उसे गिफ्ट नहीं देने वाली थी, अब क्यों गिफ्ट दे दिया? पहले सोचा था कि नहीं दूंगी, पर ठीक है, देखने दो उसे। उसमें आखिर है क्या मॉम? इसका मतलब उसकी माँ आपकी मेरी कॉलेज फ्रेंड ज्योति। व्हाट इज दिस मॉम? आपकी फ्रेंड के साथ शादी कर ली? उसमें गलत क्या है? मैंने ही तो उसे लेटर में लिखकर कहा था कि वो शादी कर ले, पर अजीब बात यह है कि वो ज्योति है, लेकिन सही भी है। जो लड़की पहले से ही सब कुछ जानती होगी वो धोखा नहीं देगी। बस एक बार जाने से पहले उनसे मिलते हैं ना मॉम, उनसे पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमें जानकर क्या करना? उसने तो कोई गलती भी नहीं की है। अब साथ चल रही हो या यहीं रुक रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पढ़ूंगी। हाँ श्योर सर, मैं कल ही प्रेजेंटेशन दे दूंगी। पार्वती। सी यू टुमारो सर। हाँ? तुम्हारा गिफ्ट बेटा। अरे भूल ही गई, ये आपके लिए ही है। सॉरी पापा। आज हमारे ऑफिस में आपकी फ्रेंड आई थी, उसी ने ये दिया है। मेरी फ्रेंड? हाँ, एक मुस्लिम आंटी थी। मुस्लिम आंटी? नजीरा, वो क्यों आई और चली क्यों गई? तुमने उन्हें रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? वो नजीरा नहीं थी, मुमताज थी। कभी असली नाम नहीं बताती है वो। पहले खानूम, अब मुमताज। हर बार झूठ बोलती है। कहाँ गई कुछ पता है? फ्लाइट का टाइम हो गया था तो वो एयरपोर्ट चली गई।